नमस्कार। सर्वत्र भावना गंध, उपनिषद के एक सूत्र पर हम बात कर रहे थे। बात शुरू करता हूं एक कहानी से। दो सखियां थी, एक माली की बेटी थी, एक मछुआरे की बेटी थी। दोनों में काफी प्रगाढ़ता थी, संबंध थे, मैत्री थी। एक समय ऐसा आया कि दोनों की शादियां हो गई अपने अपने जगह पे। तो किसी बाजार हाट में जब दोनों बहुत दिनों बाद मिली तो उन्होंने कहा, एक सखी ने दूसरी से कहा कि कभी मेरे यहाँ भी आओ। अब क्या है, रास्ते में बातचीत उतनी होती नहीं, व्यापार में मन लगा रहता है, बचपन की बड़ी सुखद अनुभूतियां हैं और मित्रों में बांटने में हमेशा मजा आता है। तो तुम ऐसा आओ कि रात में मेरे यहाँ रुकना, फिर कल सवेरे अपने घर चले। ठीक है। उस बाजार हाट में दोनों ही आती थी। तो एक दिन मछुआरे की बेटी ने कहा कि मैं आज आपके यहाँ रुकूंगी। मालन की बेटी ने कहा बिल्कुल ठीक। अब रात हुई, उन्होंने बिस्तर बिछाया और सोया। वो सो नहीं पाई। मछुआरे की बेटी मालन क्या सो नहीं पाई, क्योंकि मालन की बेटी ने क्या किया था, उसने कहा मेहमान आया है, इसका स्वागत किया जाए। तो उसने उसके कमरे में सुंदर सुंदर फूल बिछा के रखे थे, सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित फूल। पूरा कमरा सुगंध से भरा। सो नहीं पाई मानो। अंत में क्या हुआ, रात के करीब 1-2 बजे वो उठी, बाहर आई। उसने देखा अपनी टोकरी खोली। टोकरी में कुछ मछलियां पड़ी हुई थी। अब वो मछलियां जब मरती हैं उसके बाद बदबू करती हैं। उसने उस पोटली को बांधा और अपने सिरहाने रख दिया। रात को उसको अच्छी नींद आई। सुबह मालन की बेटी ने पूछा, क्यों, कैसी आई नींद? उसने कहा नींद तो ठीक थी, लेकिन अगले बार ये खुशबू वाले फूल मेरे आजू बाजू मत रखना, मुझको तकलीफ होती है। ठीक है, बात आई गई हो गई। एक दिन मछुआरे की बेटी ने बोला कि आप मेरे यहाँ तो आओ, बहुत दिन हो गए। तो उसने कहा मैं आऊंगी जरूर। एक समय तय हुआ, वहां वो गई। लेकिन रात भर क्या, वो एक क्षण में वहां नहीं रह पाई। उसने कहा मैं रुक तो नहीं पाऊंगी। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा ये मच्छी की खुशबू तो मुझको खाना खाने नहीं दे रही है। तुम तो रुकने की बात कर रही हो। कम से कम हमारे फूल में तुम कुछ समय रुक तो गई। तुमको भोजन किया, बातचीत की, कि सिर्फ तुम्हें थोड़े समय तकलीफ हुई सोते समय, पर यहां तो मुझे आने के साथ ही तकलीफ होनी शुरू हुई। तो मैं रुक तो नहीं पाऊंगा। तो वो वापस आ गया। तो ये था गंध का। गंध, जिस गंध में आप बसे हुए हो, जो गंध आपको प्रिय हो गई हो। इसीलिए तो हम कहते हैं, जो लोग विषयों के चंगुल में फंस जाते हैं उनको भगवान रुचते नहीं, उनको आध्यात्मिक बातें रुचती नहीं। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक बातें अच्छी नहीं होती, लेकिन रुचती ही नहीं है। लेकिन वो कभी कभी थोड़ा रस तो ले लेते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचता है जो आदमी, उसको तो इन लोगों की बातें रुच कर क्या वो वहां खड़ा होना पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा। इसलिए ये लोग, महावीर और बुद्ध जैसे लोग, अलग रहते हैं। क्यों अलग रहते हैं? ये इसीलिए अलग रहते हैं। गंध, कौन सी गंध आपके अंदर है? गंध के वजह से मित्रता हो जाती है, लेकिन रहना नहीं हो पाता। वैसे ही आपके अंदर है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर कौन सी गंध है, उसके हिसाब से हम रहना शुरू करते हैं, और उसको क्या हम कहते हैं, आदतें। हमारे अंदर की जो गंध है वो है हमारी आदत। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, आप आदत सुधार लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। 21 दिन आप किसी भी चीज को करो, आपकी आदत सुधर जाती है। पर कौन सी आदत है? शारीरिक आदतें, मानसिक आदतें, फिर रिपीटिशन में आ जाती है। रिपीटिशन में आती तो बोर्डम हो जाती है। ये सूत्र कहता है ये नहीं, शारीरिक रूप से आप सुगंधित नहीं हो सकते। शारीरिक रूप से आप ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ हो सकते हो और ऊपर चीजें लेप सकते हो। आप कोई तेल लगा सकते हो, सुगंधित साबुन से नहा सकते हो, पाउडर लगा सकते हो। मन से आप सुगंधित हो सकते हो। आपकी वाणी से सुगंधित हो सकते हो, आपके कर्म से सुगंधित हो, आपकी भावनाओं से सुगंधित होते हो। लेकिन अंदर से आनी चाहिए वो भावना।
नहीं तो दुर्गंध। और ये दुर्गंध हर किसको समझ जाए। एक छोटे से आपको बताऊंगा, छोटा सा उदाहरण, कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो वो 2 चीजें सीखता है, 2 चीजें आवश्यकता महसूस करती है उसको, एक तो भोजन और दूसरा प्रेम। एक माँ उसे दोनों दे देती है। हम मनुष्य का जीवन बहुत अनोखा है, हम हर किसी पर निर्भर हैं। इवन हम पैदा होने के बाद मनुष्यों पर निर्भर हो जाते हैं, यानी जीवित वस्तुओं पर निर्भर हो जाते हैं। हम अपने माँ पे निर्भर हो जाते हैं, वो हमें दूध देती है तो हमारा वो भोजन हो जाता है शरीर के लिए, वो हमें प्यार करती है, वो हमारा भोजन हो जाता है मन के लिए। इसीलिए तो माँ को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी करती है। फिर हम गाय के दूध पे भी निर्भर करते हैं, फिर हम फलों पे भी, वनस्पति जगत पर भी निर्भर करते हैं, फिर हम रहने के लिए, शेल्टर के लिए पत्थरों पे भी निर्भर करते हैं। तो कुल मिलाकर हम आत्मनिर्भर कभी नहीं होते, सिर्फ हम सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए। देखिए आप, हम सब इन चीजों पे निर्भर हैं। ये चीजें हमारे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। कोई मकान आप पर निर्भर नहीं है, कोई दुकान आप पर निर्भर, आप दुकान पर निर्भर हो, आप अपनी वजह से उसे चलाते हो। ये पहला संबंध है जो हम कहते हैं ओम तस्य निशि चिंतन में हमारा और वस्तुओं का संबंध वन साइडेड है। ये गंध उत्पन्न नहीं करेगा, कोई गंध उत्पन्न करने का कोई मौका ही नहीं है, उत्पन्न नहीं होगी गंध। कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तीसरा जो हमारा संबंध है हमारा उस प्रेरक तत्व के साथ, ये गंध उत्पन्न करता है, क्योंकि हम सर्वत्र होते हैं। अब अहंकार मिट चुका है, उस प्रेरक तत्व के साथ एक होने के साथ ही सबसे पहले मिटती है वो अहंकार, क्योंकि अहंकार चाहता है मैं श्रेष्ठ हूं। हम चाहते हैं हम श्रेष्ठ तो है ही नहीं। कहां से श्रेष्ठ है, किस बात से श्रेष्ठ है? हम तो हर चीज पर निर्भर करते हैं। इवन हम लोगों के शब्दों पर निर्भर करते हैं। लोग हमें प्रशंसा करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हम सुंदर है, ज्ञानी है। लोग हमको प्रशंसा नहीं करते, निंदा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अज्ञानी हैं, कुरूप हैं, बुद्धू हैं, बेवकूफ हैं। कौन डिसाइड करता है? हम सब निर्भर करता है, हम सब पे निर्भर है। और इस सब निर्भरता से उत्पन्न होता है अहंकार, और इस अहंकार को हम मिटाना नहीं चाहते। और ये सूत्र कहता है गंध का मतलब ये है कि तुम मिटने को तैयार हो जाओ, बीज जैसे मिटने को तैयार हो जाओ, चले जाओ गर्त में, मिटो बीज जैसा, ताकि फूल जैसा खिल सके। ये मिटना एक पर्पस का है। आध्यात्मिक में, अध्यात्म जगत में मिटना पर्पसफुली होता है। सांसारिक जगत में मिटना सिर्फ डेथ तक जाने का एक रास्ता रहता है। क्योंकि आज नहीं मर पा रहे इसलिए बाद में मर जाएंगे, वो केवल एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाइम पासिंग है। सांसारिक जगत में जीना, आध्यात्मिक जगत में जीना, यानी आध्यात्मिक जगत में उठना एक अनोखी उपलब्धि है। ये अमर हो जाना है, ये बिना शरीर के हो जाना है, ये आकारहीन हो जाना है, ये अपरिमित हो जाना है, ये असीमित हो जाना है, और ये अनुभव में आना है। इस गंध की बात करते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक होने के बाद, ऋषि होने के बाद क्या करना? मंगल कामना, प्राणियों के प्रति, जगत के प्रति, उस जगत के प्रति जो स्थूल है, उस जगत के प्रति जो सूक्ष्म है, ज्ञात के प्रति, अज्ञात के प्रति, अज्ञेय के प्रति एक ग्रेजुएट, एक कृतज्ञता, एक थैंकफुलनेस से भर जाना गंध है। प्रेयर, धन्यवाद, कृतज्ञता, आपने मुझे पाला, आपने मुझे बड़ा किया, आपने मुझे सहायता दी, आपके द्वारा मैं आगे बढ़ा। ये है भावना गंध की। अभी तो हम कहते हैं, हम करते हैं, जब हम करते हैं, मैं करता हूं, मेरे कारण नहीं, जो है ओम तस्य निशि चिंतनम, उस प्रेरक तत्व के कारण, उस प्रेरक तत्व से मेरे संबंध हुए हैं, उस संबंधों के कारण आज मैं जो हूं उसकी उपलब्धि। तो मैंने आपको बताया सर्वत्र भावना यानी आत्मसंतुष्टि नहीं, सर्वत्र भावना यानी आत्म उपलब्धि। तो आज इतना ही, आगे के सूत्र के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। नमस्कार।